नमस्कार दर्शकों, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। आज हम सब फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल को जानने का प्रयास करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक हमेशा आपके साथ बना रहता है और इसको हम इतने अच्छे तरीके से करेंगे, विश्वास मानिए जब आप यहाँ से जाएंगे तो काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे। तो आज हम वो जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल को पहचानेंगे कैसे। तो पॉलिनोमियल को, जैसे मैंने x² + 2x + 3 लिखा, तो पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो हमेशा होल नंबर में होती है। यानी कि ये हम याद रख लेंगे कि पॉलिनोमियल की जो पावर्स होती हैं वो हमेशा होल नंबर में होती हैं। यानी ये याद रख लें कि पावर किस में नहीं होती है, तो पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, पावर होल नंबर में नहीं, पावर पॉइंट में नहीं हो सकती और पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। यानी अगर हम उसको नेगेटिव में पावर देखते हैं तो हम डायरेक्ट बोल देंगे वो पॉलिनोमियल है ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल x पे पावर -2 + 2x + 3, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि x की पावर -2 है। एक एग्जांपल और, x पे पावर अगर हम 2/3 लेते हैं + 2x + 3 लिखते हैं तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पावर फ्रैक्शन में आ रही है। तो अगर x की पावर होल नंबर में होगी तो ही हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, नेगेटिव में होगी, पॉइंट में होगी, फ्रैक्शन में होगी तो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे ही नहीं। अब हम ये जानते हैं जिसकी जो पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर होती है, दरअसल वही उसकी डिग्री होती है, और जितनी डिग्री होगी उतने ही फैक्टर्स पॉसिबल है। जैसे इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, यानी इसकी डिग्री भी क्या है, 2 होगी, और इसके 2 ही फैक्टर्स पॉसिबल भी होंगे और इसके 2 ही रूट्स भी होंगे। यानी कि जो इसकी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही फैक्टर्स एंड रूट्स इसके पॉसिबल होते हैं। जैसे हमने x³ लिखा, + 2x² लिखा, + 2x लिखा, + 3 लिखा, यानी इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, यानी इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। और इसके फैक्टर्स कितने पॉसिबल हैं, इसके फैक्टर्स भी 3 पॉसिबल हैं, इसकी डिग्री भी 3 है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर भी 3 है, और इसके रूट्स यानी जिसको हिंदी में मूल कहते हैं, यानी रूट्स भी इसके कितने पॉसिबल हैं, 3 ही पॉसिबल हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। इसको अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे जो कि फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। पहला सवाल जो कि फैक्टराइजेशन का है, 2x² + 7x + 3। अब इसका फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट क्या होता है, x² का जिससे मल्टीप्लाई होता है वही उसका कोफिशिएंट होता है। यानी कोफिशिएंट ऑफ x² 2 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, कांस्टेंट से करेंगे, तो 2 3 जा कितना आ गया, 6 आ गया। इसको कहीं किनारे लिख लेंगे। ये +6 है कि -6 है, तो ये +6 है। अब ये प्लस चिल्ला चिल्ला के कर, और हमें इसी प्लस से मतलब भी है, हमें बीच वाले साइन से ज़्यादा मतलब नहीं है। ये प्लस हमसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमें ऐसा ब्रेक करो कि जोड़ने पे कि घटाने पे, तो जोड़ने पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस आया है, जोड़ने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 6 के बहुत फैक्टर हैं, जैसे हम 6 × 1 भी लिख सकते हैं, 3 × 2 भी लिख सकते हैं, 2 × 3 भी लिख सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि बड़े वाले को पहले लिखें, छोटे वाले को बाद में लिखें, ताकि कॉमन लेने में आसानी रहे। तो हम 6 × 1 लेंगे कि 3 × 2 लेंगे। अब 3 × 2 को जोड़ने पे तो 5 आ रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे। हम किसको लेंगे, 6 × 1 को लेंगे, जो कि 6 + 1 देखिए 7 आ रहा है, यानी कि हम ये वाला फैक्टर लेंगे। तो चलिए 2x² प्लस, अब 7 को कैसे ब्रेक कर रहे हैं, 6 + 1 के फॉर्म में, तो ब्रैकेट में हम 6 + 1 बड़े प्यार से लिख लेंगे। बाहर कौन बैठा है, x बैठा है, +3। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 2x² प्लस है तो कोई असर नहीं पड़ेगा, माइनस होता तो थोड़ी चिंता की बात होती, और अंदर अब जब माइनस जाता तो साइन चेंज होता है, तो घबराने की कोई बात नहीं। प्लस माइनस वाला भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन प्लस अगर अंदर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि ये 6x हो जाएगा। प्लस आए तो निश्चिंत रहिए, और माइनस आए तो भी निश्चिंत रहिए, क्योंकि माइनस में अभी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं।
अब कॉमन लेने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। कॉमन डिजिट क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, इनका कॉमन अलग, इनका कॉमन अलग। तो यहाँ पे 2 और 6 में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 देखते हैं दोनों के 2 के टेबल में दोनों आ जाते हैं, तो 2 खींच लिया हमने। और एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या खींचा जा सकता है, तो यहाँ पे x इंटू एक्स है यानी कि 2x है, और यहाँ पे 1x है तो 1x हम खींच लेंगे। अंदर क्या बचा, 2। अब टेबल पढ़ते हैं, 2 1 जा 2 यानी कि 1 बचा, 1 लिखते नहीं है। यहाँ पे x पे पावर 2 थी और 1x हमने खींच लिया, तो कितना x बचा, 1x बचा यहाँ पे। प्लस यहाँ पे टेबल पढ़िए तो 2 3 जा 6 और 1x था जो कि खींचा जा चुका है, यानी कि ये ख़त्म हो गया। अब इसका फैक्टर एक, इसका कॉमन एक बार लेंगे तो इसमें हम देखते हैं कोई कॉमन ही नहीं आ रहा है। और एक बात और बता दें कि जो ये ब्रैकेट में आ रहा है अगले भी ब्रैकेट में वही आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये जान लीजिए कि आप फैक्टराइजेशन गलत कर रहे हैं, मतलब हमको वो लाना ही लाना है किसी तरह से। तो कैसे लाएंगे, यहाँ पे यहाँ तो कोई कॉमन ही नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे +1 को खींच लेंगे। +1 खींचेंगे तो अंदर देखिए x + 3 ही आएगा, और ये देखिए दोनों बराबर हो गया। तो एक बार जो कॉमन आया है उसको लिख लेते हैं, और अगले ब्रैकेट में जो हमने कॉमन खींचा था यानी कि 2x + 1 इसको लिख लेते हैं। तो ये है फैक्टराइजेशन का सवाल। एक और हम पढ़ेंगे जहाँ पे माइनस आ रहा है, वो भी कर लेते हैं। इसको मिटा दे क्या, इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। एक हम माइनस वाला भी देख लेते हैं लगे हाथ, जैसे 3x² -x -4। अब यहाँ माइनस भी है और -4 भी, हालांकि इस साइन से हमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मतलब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है। तो चलिए हम मैंने क्या बताया था, x² का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ कांस्टेंट 4 है, मल्टीप्लाई करिए तो 3 4 जा 12, लेकिन यहाँ -12 आ रहा है, कहीं किनारे -12 लिख दीजिए। अब यहाँ पे ये माइनस हमसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमें ऐसा तोड़िए कि क्या आ जाए, 12 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पे कि घटाने पे, तो घटाने पे, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है। 12 को ऐसा तोड़िए कि घटाने पे 1 आ जाए, क्योंकि 1 यहाँ छिपा हुआ है। तो अब दिमाग लगाइए, क्योंकि 6 2 जा भी 12 होता है, 4 3 जा भी 12 होता है, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, जो कि हमें लाना ही नहीं है। 4 3 जा 12, 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो ये लाना है, यानी हम ये लें कि ये लें, तो हम इसको नहीं लेके इसको लेंगे। क्यों, क्योंकि 4 में से 3 घटाने पे 1 आ रहा है। अब चलिए 3x², अब बाहर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब 1 को कैसे हम लाना चाह रहे हैं, कैसे ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो ब्रैकेट लगा के 4 - 3 के रूप में लाना चाह रहे हैं, तभी तो 1 आएगा। देख लीजिए बाहर कौन बैठा हुआ है, x महाराज बैठे हुए हैं, -4। अब माइनस को अंदर ले जाएंगे, वही चीज़ मैं चर्चा कर रहा था। अब 3x² माइनस को अंदर ले जाइए। अब जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो ये अंदर सारे साइन को बदल देगा। माइनस में ये क्वालिटी होती है कि अंदर सबको बदल देता है। प्लस तो बेचारा सीधा साधा होता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस अगर अंदर घुसा तो सारे साइन को बदलेगा ही बदलेगा। तो ये प्लस में अंदर है, तो जैसे ही माइनस आएगा इसको माइनस बना दिया, -4, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। अब ये माइनस जैसे ही अंदर यहाँ जाएगा तो इसको भी क्या कर देगा, चेंज करेगा, यानी इसको प्लस बना देगा। तो +3 और बाहर x, 3x हो गया, -4। अगेन कॉमन लेने का कार्यक्रम शुरू कीजिए। अब 3 और 4 में डिजिट में हम देखते हैं कोई कॉमन है ही नहीं, तो हम छोड़ देंगे, लेकिन x² और x में कॉमन है। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 1x को खींच लीजिए। अंदर क्या बचा, अंदर बचा यहाँ पे 3 बचा, और 2x थे ना, 1x खींचा तो 1x बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा, 1x खींचा जा चुका है, 4 बचा हुआ है। अब देखिए 3x - 4 यहाँ भी नज़र आ रहा है, तो हम +1 को कॉमन लें कि -1 को कॉमन लें, तो +1 को कॉमन लेने से काम चल जाएगा, क्योंकि हमें यही लाना रहता है। इस ब्रैकेट में जो है दूसरे ब्रैकेट में भी वही आए, तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो कॉमन आया है उसको एक पास लिखते हैं और इसको एक साथ लिखते हैं, यानी x + 1, यानी इसके 2 कॉमन फैक्टर आ गए, इसके 2 फैक्टर्स आ गए। तो ये हमारा ही हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल।
इसके बाद से ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में और भी सवाल बनते हैं जिसकी चर्चा हम आगे की वीडियोस में करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आपको समझ में आया हो, तो निश्चित रूप से हमारा सपोर्ट कीजिए। और ये चैनल आपका ही चैनल है क्योंकि ये आपके लिए प्रतिबद्ध है। और आप सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, जिस टॉपिक से रिलेटेड बोलेंगे मैं उस टॉपिक से वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा और प्रयास करता रहूँगा। मेरा प्रयास अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि बहुत ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।